निवाड़ी में डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्र ने की प्रेस वार्ता आयोजित। निवाड़ी जिले के दौरे पर पहुंचे पूर्व आईएएस डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्र ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपना परिचय दिया। तत्पश्चात पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और बताया कि आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों के द्वारा बनाई जा रही पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में जनता के बीच होगी। वहीं पार्टी ने अभी अपना नाम सुनिश्चित नहीं किया। अभी नई पार्टी का गठन होने जा रहा है, जिसको बताने के उद्देश्य के द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है। प्रेस वार्ता में निवाड़ी जिले के सभी पत्रकार मौजूद थे। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है वरद मूर्ति मिश्र का। मैं वरद मूर्ति मिश्रा हूँ। मैंने अभी भारतीय प्रशासनिक सेवा से BRS लिया है। मेरी 8 साल की नौकरी अभी बची हुई थी। सिस्टम में 26-27 साल काम करने के बाद मुझे ये बात लगी कि सिस्टम में रहकर आम लोगों की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सकता है। छोटे मोटे काम हो सकते हैं। कोई ज़िले में कलेक्टर्स या कमिश्नर्स जो है वो शिविर लगा देते हैं, आँखों का शिविर, कटे औरतों का शिविर, कभी कैंसर का शिविर। लेकिन अगर जो मूलभूत मुद्दे हैं जिससे समाज में इस समय बहुत परेशानी है, जैसे बेरोजगारी है या महंगाई है या कृषि के क्षेत्र में सिंचाई की स्थिति है या खाद और बीज की स्थिति है, तो जो बहुत ही मूलभूत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर नौकरी में रहकर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता। और इसलिए मुझे ये लगा कि मेरे मन में एक ललक थी और इसलिए मुझे लगा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ूं और जनता के बीच जाकर राजनीति में प्रवेश करूं, क्योंकि इस समय हम जिस तंत्र में या जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उस व्यवस्था में राजनीति ही एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एकमात्र ऐसी विधा है या एकमात्र ऐसा तरीका है कि जिससे आप समाज में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, तंत्र में बदलाव ला सकते हैं। आम आदमी जो है उसको तंत्र की बहुत दिक्कत है, उसको तंत्र से परेशानी है। मैं कुछ डेटा भी आपको शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले मैं 20 वर्ष की बात नहीं करता, मैं 30 वर्ष की बात करता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 दल जो हैं वो परंपरागत रूप से काबिज हैं और पिछले 30 वर्षों में अलग अलग समय में इन्हीं दलों ने जो है अपनी सरकारें बनाई और जो कुछ भी वो कर सकते थे वो किया। लेकिन जो किया गया वो बहुत नाकाफ़ी था। एक मैं डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ कि वर्ष 1992 में जब BJP की सरकार समाप्त हुई थी, उस समय मध्य प्रदेश पर 4,500 करोड़ के करीब का कर्ज था। और जब 2003 में सरकार बदली तो कर्जे की स्थिति लगभग 23,000-24,000 करोड़ की स्थिति थी कर्जे की मध्य प्रदेश पर। और आज की स्थिति में ये कर्जा जो है ये लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है। कल ही एक खबर हो रही है कि सरकार अभी फिर से 2,000 करोड़ का ऋण फिर उठाने वाली है। 3.25 लाख करोड़ को अगर आप पिछले समय में देखें, उसमें से 25,000 करोड़ निकाल भी दें तो आपको लगेगा कि लगभग हर महीने सरकार ने 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये का कर्जा लिया है। हम और आप सब अपना घर भी चलाते हैं। आप सोचें कि किसी घर के मालिक ने अगर उधार लिया और बाद में वो उस उधार का ब्याज चुकाने के लिए फिर से अगर वो कर्जे पर राशि ले रहा है तो उस घर की वित्तीय स्थिति क्या होगी। पिछले साल सरकार ने 40,000 करोड़ का लोन ब्याज से उठाया और उसमें से 20,000 करोड़ रुपए जो है वो ब्याज चुकाने में खर्च किए। इससे आपको पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। हमारा पूरा जो तंत्र है, पूरी सरकार और पूरे लोग जो हैं वो इस समय बड़े ही अंधकार में भविष्य की ओर अग्रसर है, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा विकास के काम नहीं होंगे। जब विकास का काम नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा लोगों को। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1 लाख पद खाली हैं शिक्षकों के। यदि शिक्षकों के 1 लाख पद खाली हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये पद शहरों में खाली नहीं है। सामान्यतः ये पद जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में खाली हैं। और वो भोली भाली जनता जो निरीह है, जिसको शिक्षा की शायद समझ भी कम है, उन लोगों की पीढ़ियों के प्रति सरकारें कितनी निष्ठुर हैं और कितनी निर्दयता से काम कर रही है, इस बात से पता लगता है। हर आदमी महंगी शिक्षा अपने बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता है।
और स्कूलों की जो स्थिति है, अगर ये 1 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, तो आप सोचें कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी की जो अगली आने वाली पीढ़ी है वो कितने संकट में है। मध्य प्रदेश में 21,000 स्कूल ऐसे हैं जो एकल शिक्षक स्कूल हैं। यानी हंसी आती है एकल शिक्षक स्कूल का नाम सुनकर। किसी भी स्कूल में 3 से 5 क्लास ज़रूर होती है, और अगर उन क्लासों में एकल शिक्षक की व्यवस्था है शाला में, तो आप सोचो कि वो केवल शिक्षक जो है स्कूल बंद करना, चालू करना, दरवाजे खुलवाना, केवल इसी काम में लगा हुआ, वहाँ कोई क्वालिटी वाली एजुकेशन जो है नहीं। और इसका परिणाम ये है कि पहली क्लास में जिस साल 1 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं, और 12वें साल में जब आप उसका तुलना करें तो 82,000 बच्चे जो हैं वो 12वीं में तो 18,000 बच्चे बैठे हैं। जो ड्रॉप आउट है 12 वर्ष में, जो ड्रॉप आउट है वो 82% ड्रॉप आउट है। हम इतनी बड़ी बेरोजगारों की और ऐसे लोगों की जिनके पास शिक्षा भी नहीं है, ऐसे लोगों की फौज खड़ी है। और यही फौज जो है ये कार्यकर्ता बन रही है, क्योंकि जब उनको काम नहीं रहता तो उनको लगता है कि हम किसी आदमी के, बड़े आदमी के पीछे चले जाएं, उसकी गाड़ी में बैठ जाएं, उसके साथ चलने वाले काफिले में चले जाएं, मशाल जुलूस में शामिल हो जाएं, हम मोटरसाइकिल रैली में शामिल हो जाएं, और पूरा समाज जो है वो एक बड़ी भयंकर स्थिति में आने वाला है। अभी नहीं दिखता हमें, लेकिन कुछ समय बाद लॉ एंड ऑर्डर की भी बहुत ही भयंकर परिस्थिति पैदा होने वाली है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है उसमें 20 लाख लोग हैं जो बेरोजगार दर्ज हैं, और ये वो लोग हैं जो दर्ज करने और कराने के लिए चले गए। मेरा ऐसा अंदाज है कि लगभग 60 से 70 लाख के बीच का कोई आंकड़ा होगा बेरोजगारी का। इतने युवा जो हैं जो 18 से 35 के हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग लगेंगे, और 60 लाख या 70 लाख लोगों के बेरोजगार होने का मतलब है कि इतने परिवारों के पास जीविका का बहुत बड़ा संकट है। उनका परिवार कैसे चले? पिछले 3 सालों का मैं आपको डेटा शेयर करना चाहता हूँ। वर्ष 19 में, 20 में, 21 में अगर हम आत्महत्याओं को दौर देखें कि आत्महत्याएँ लगातार बढ़ती हैं। अभी अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि लोग सामूहिक आत्महत्याएँ करने लगे। 2 बच्चे, पति पत्नी, अभी बीच में भोपाल की घटना घटी थी, फिर मध्य प्रदेश में 4 जगह और इस तरह की घटना घटी। लोग इतने निराश और हताश हैं आर्थिक स्थिति को लेकर कि आदमी 10-5 हज़ार का भी कहीं से या 50 हज़ार का कोई उधार ले लेता है, और उसके बाद उस डेट पर फंसते फंसते जब उसको लगता है कि वो ब्याज नहीं चुका पाएगा, राशि नहीं चुका पाएगा, देने वाले का जब दबाव पड़ता है, तो लोग ऐसा आत्मघाती कदम भी उठाते हैं। ये कहा जा सकता है, कोई आदमी ऐसा भी तर्क दे सकता है कि 8.5 करोड़ लोगों में से अगर 2-4 जगह ऐसी घटना घट गई तो लोग इसको बड़ी चीज़ नहीं मानेंगे। और मेरा कहना है कि नहीं, यदि हम एक प्रजातंत्र में रहते हैं, सरकारी तंत्र में रहते हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं, हम लोगों को चुनते हैं, लोगों को वोट देते हैं। अपना वोट का मतलब केवल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वोट जो है अपना विश्वास है। तो जब वो विश्वास हम लोगों में देते हैं तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए बेहतर व्यवस्था होनी ही चाहिए। अस्पतालों की हम बात करें, सरकारें बार ढिंढोरा पीटती हैं कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति करी। तो जब वो क्रांति का शब्द आता है तो खुशी भी आती है कि किस प्रकार की क्रांति हो रही है। 82% डॉक्टरों के पद खाली हैं। आप सोचो, इलाज भगवान भरोसे हो रहा है कि देहाती क्षेत्रों में इलाज की लगभग ना के बराबर व्यवस्था है, और जो व्यवस्था है वो प्राइवेट डॉक्टरों की है या किसी और कम पढ़े लिखे डॉक्टर की व्यवस्था है कि लोग किसी तरह अपना काम चलाएं। जो कोविड आया, कोविड में एक नई चीज़ देखने मिली कि कुछ लोग तो समाज के ऐसे लोग थे जो बहुत ही निचले तबके के थे, और जो उनको किसी भंडारे में या किसी जगह खाना बट रहा है उनको पैकेट लेने में कोई उतना संकोच नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का था कि जो लोग पैकेट लेने भी खाने का बाहर नहीं जा सकते थे, उनकी सामाजिक एक व्यवस्था की चलती। आप सोचो कि ऐसे लाखों परिवार जो हैं वो पिछले 2-3 वर्षों से लगातार दबे हुए हैं। संविदा कर्मचारी लगभग 4.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं। उसकी भर्ती 24-25 साल में होती है, और इसके बाद 35-38 साल में 10 साल के बाद ये कहा जाता है कि वहाँ आपको नौकरी से निकाल रहे हैं। इस बीच में उसकी शादी हो चुकी है, इस बीच में उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, और फिर वो आदमी जो है लौट के आए। और पिछले 20-30 सालों में इस संविदा के चलते, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो,
सरकारों ने कोई काम इस मुद्दे पर लोगों की पूरी जो युवावस्था है, जो उसकी जवानी है, जिसमें उसमें काम करने का उत्साह है, उस समय आप उसको एक संविदा नियुक्ति का एक धीमा जहर आप दे देते हैं, और उसके बाद जब वो वास्तव में उसको लगता है कि उसको स्थायीकरण होना चाहिए, तब उसको कुछ नहीं। लॉ एंड ऑर्डर में हम देखें कि जगह जगह भगवान बिरसा मुंडा का नाम लिया जाता है, ऐसा विषय में आदिवासी वोट मिले। मध्य प्रदेश पिछले 3-4 वर्षों से आदिवासी और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में नंबर 1 है। नेशनल क्राइम ब्यूरो है, उसका ये डेटा है कि मध्य प्रदेश जो है आदिवासी और महिलाओं के प्रति अपराध में सबसे पहले है। आप खुद भी चूंकि पत्रकार हैं सभी लोग, तो आप जानते हैं कि थानों में जो स्थिति है, आम आदमी को न्याय मिले, सामान्य चाहिए हम कल्पना कर नहीं सकते जब तक कि कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। जनता जो है वो प्रजा बन रह गई है, मतलब ये बड़ी बात दुखद बात है। प्रजा जो है वो अपने राजा या अपने मालिक, जनता जो है प्रजा बन के रह गई है, और प्रजा जो है वो अपने केवल मालिक से दया में कुछ चीज़ें पाती, कृपा में पाती है। लोगों को नागरिक बनाने की ज़रूरत है कि जहाँ लोग जो हैं उसके नागरिक होने के हक से चीज़ों को पाएँ, और उनको किसी भैया नेता का या किसी भी आदमी का कोई सहारा ना लेना पड़े। आदमी जहाँ भी उसकी जो हक है, जो नियम से उसको मिलना चाहिए, तो उसको मिले। ये व्यवस्था जो है, ऐसी चर्चा बहुत लंबी की जा सकती है, बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं। मैंने तो पूरा शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी मुद्दे उस पर बात की। पेयजल जो है, पेयजल बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश में। अभी मुझे पता लगा कि आपके इलाके में पानी की थोड़ी बेहतर स्थिति है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने के पानी का भयंकर संकट है। 22-23 मई में NDTV में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें एक बच्ची जो है जानवर चराते समय उस बच्ची को प्यास लगी होगी, तो उसने, भगवानी जिले की है वो घटना, एक पोखर में हाथ डाला उसने, और हरा हरा सा जो पानी था, कब छपी थी? पानी 22-23 मई की बात है, अच्छा, इसी में रिपोर्ट में आया था। तो कुल मिलाकर की जो मूलभूत चीज़ें हैं उस पर भी हमारे प्रदेश में काम नहीं हुआ, और इसलिए ज़रूरी है कि अब इन दोनों दलों से अलग कर तीसरा विकल्प जो है मध्य प्रदेश में पैदा हो। मैं उसी तीसरे विकल्प के लिए जो है अभी पूरे मध्य प्रदेश में सभी ज़िलों में जाकर आपसे लोगों से चर्चा करके और आपके माध्यम से अपनी बात जो है वो जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तीसरा विकल्प बहुत ज़रूरी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि दोनों दल जो हैं पिछले 30 वर्षों में लगातार फेल हुए। बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन कांग्रेस की सरकार 15 महीना बहुत बड़ा समय होता है, पूरे जो कार्यकाल होता है उसका 25% समय होता है। हम 60 महीने की सरकार चुनते हैं, लेकिन उस 15 महीने में कांग्रेस की सरकार कोई भी मैसेज ऐसा नहीं दे पाई कि लोगों को थोड़ा भी भरोसा होता, शायद ये लोगों में बेहतर कष्ट हो। कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है, लोग निराशा में डूबे हैं, और इसलिए जो बहुत ही हमारे आपके जैसे लोग जो हैं, जो शायद इस बात को लेकर चिंतित हैं, उनको शायद अब आगे आना चाहिए और एक नया दल मध्य प्रदेश में बने, इसकी आवश्यकता है। मैं इसका प्रयास कर रहा हूँ, आप सबसे अपेक्षा भी है कि आप मुझे जो है जो कुछ भी आप सहयोग कर सकते हैं, मेरी बात जनता तक पहुँचाने में भी कुछ आप मदद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, इस ज़िले में जो अच्छी और बेहतर लोग हैं, जिनको आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उन सारे लोगों को भी मुझसे जोड़ने का प्रयास करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना भी है और अपेक्षा। मेरा नाम क्या होगा? अभी 1-8 महीने में विकल्प जो है हम बैनर के साथ फिर एक बार आपके पास हैं। अच्छा, अभी आपने अपनी पार्टी का नाम लिखा? जी, अभी थोड़ा सा प्रक्रियाधीन है उसे। जैसे आप IAS अधिकारी रहे और निश्चित है कि आपका जनता से पाला भी पड़ा है, तो आपको अनुभव भी होंगे कि जनता किस ओर ज़्यादा आकर्षित होती है और किस ओर ज़्यादा परेशानी है जनता को। तो इस संबंध में आप थोड़े अपने अनुभव शेयर करें। देखिए, जनता को जो सबसे ज़्यादा परेशानी है, वो परेशानी इस बात की है कि सरकार अपने लोगों को जो कुछ भी देती है, वो बिजली है, पानी है, रोड है, या शासकीय कार्यालयों में मिलने वाली सेवाएं हैं, जनता को हर मामले में दिक्कत है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है, वो दिक्कत है शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि सरकारों का मूल कर्तव्य है। सरकार अगर रोड नाली बिजली थोड़ी कम भी मिले, बिजली कम भी मिले, 24 घंटे ना मिले, 12 घंटे मिले, लेकिन एजुकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। बेहतर अस्पताल होना, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य होना, ये ज़रूरी चीज़ है।